जिस चीन ने गलवान में हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया और 20 सैनिकों को मारा, जिस चीन ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान उसे तमाम गोला बारूद दिया और लड़ाई लड़ने के लिए तमाम सामान उपलब्ध कराए, अब उसी चीन के तमाम नागरिकों को भारत में आने की अनुमति मिल गई है। दरअसल हाल ही में शी जिनपिंग और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद ऐसा लगता है कि भारत ने करीब 7 साल के इंतजार के बाद वो रास्ते खोल दिए हैं। भारत ने लंबे इंतजार के बाद चीन से आने वाले सैलानियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 24 जुलाई से चीनी नागरिकों को भारत के पर्यटक वीजा मिलना शुरू हो जाएंगे और भारत के बीजिंग स्थित दूतावास ने इस बात की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के साथ ही दोनों देशों के बीच में बीते काफी समय से चली आ रही गर्माहट अब धीरे धीरे शांत हो रही है। दोनों के रिश्तों में नई गर्माहट को भी महसूस किया जा रहा है। हालांकि साल 2020 में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए भारत ने सभी पर्यटक वीजा रद्द कर दिए थे और उसके बाद तमाम राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर कई फैसले लिए थे। इसके अलावा गलवान के बाद कई चीनी ऐप को भी बैन किया गया था, लेकिन अब चीनी नागरिक ऑनलाइन आवेदन करके अपॉइंटमेंट लेकर के बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू से भारतीय वीजा सेंटर्स में पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जमा करके वीजा हासिल कर सकते हैं। इस वीजा के खुलने के बाद चीनी सैलानी भारत आ सकेंगे। दूतावास ने साफ किया है कि बीजिंग के भारतीय वीजा केंद्र में जमा किए गए आवेदनों के लिए पासपोर्ट वापसी के वक्त एक पासपोर्ट वापसी पत्र देना होगा। ये कदम प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों भारत और चीन के रिश्ते बुरी तरह प्रभावित हुए थे। एक तरफ कोविड-19 और 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत चीन के रिश्तों में खटास आ गई थी और यात्रा और साथ ही रिश्ते बुरी तरह प्रभावित हुए थे। भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे। इसी में से पर्यटकों के लिए वीजा देना बंद कर दिया था। इसके अलावा कई ऐप और वेबसाइट पर भी कार्रवाई हुई थी। जहां चीन ने धीरे धीरे भारतीय छात्रों और व्यापारियों के लिए वीजा शुरू किए, वहीं अब भारत ने भी यही कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आम यात्रा पर अभी पाबंदी पहले लगी हुई थी। 2020 में गलवान में हुए संघर्ष के बाद भारत और चीन के रिश्ते 1962 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे और ऐसा लग रहा था कि इसमें अब सुधार होना मुमकिन नहीं है। लेकिन चीन के कई ऐसी हरकतें भी बीच में सामने आईं जिसकी वजह से भारत ने सख्त रुख अपनाया और लाल आंख दिखाई। लेकिन अब भारत ने नर्म रुख अपनाया है और वीजा देना शुरू कर दिया है। यानी अब चीन के नागरिक भारत आ सकेंगे और यहाँ घूम टहल सकेंगे। हालांकि व्यापार को लेकर के अभी कई चीजें खुलनी बाकी है, लेकिन इस फैसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.